नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ये कहानी हेडफोन लगाकर सुनें। कहानी सुनते समय चंद मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। शुरुआत कुछ सवालों से करूंगा। कभी सोचा है आपने कि जिंदगी क्या है? जिंदगी हमारे फैसलों का परिणाम है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जो भी फैसले करते हैं, हमारी जिंदगी उसी तरह बनती बिगड़ती चली जाती है। सवाल यह है कि हम फैसले कैसे कर रहे हैं। फैसले करते समय हमारा दिल और दिमाग शांत रहता है या फिर हमने फैसले अशांत मन से, गुस्से में या फिर हड़बड़ाहट में लिए हैं। चलिए एक और सवाल के बारे में सोचिए। इस सवाल का जवाब आप खुद को दीजिएगा। सवाल यह है दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार अहम फैसले दुखी होकर, क्रोधित होकर, परेशान होकर या फिर हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में लिए हैं? अब इस जवाब को थोड़ी देर के लिए मन के किसी कोने में छोड़ दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। अशांत मन से सही निर्णय लेना असंभव है। दरअसल सही फैसले लेना बुद्धि का काम है, लेकिन बुद्धि तभी सही निर्णय ले पाती है जब मन शांत रहे। मन अशांत होगा तो फैसले जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, आशंका के साथ लिए जाएंगे। ऐसे में फैसलों में गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा हैं। इसी बात को महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपके जीवन को एक रास्ता दिखाएगी। अगर इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। हर फैसला करना बहुत आसान होगा। लेकिन बुद्ध के इस मंत्र को समझने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। तो शुरू करता हूं दोस्तों, जीवन में बदलाव लाने वाली महात्मा बुद्ध की ये प्रेरक कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ज्यादा परेशान रहता। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही चली गईं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इसी उधेड़-बुन में वह एक दिन अपने परिवार, बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से दूर चला गया। वह किसान चलता गया, चलता गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात और फिर सुबह हो गई। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी थी कि वो चले जा रहा था। उसके पैरों पर छाले पड़ गए, छालों से खून रिसने लगा। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की चाह। वह बस चलता ही चला जा रहा था। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वो एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद किसान को होश आया तो वह प्यास बुझाने तुरंत नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसे सामने नदी के उस पार
कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया। किसान बुद्ध के पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने किसान की परेशानी को समझते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध के साथ आगे की ओर निकल पड़ा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। काफी दूर आगे निकल जाने पर गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य अर्थात किसान से कहा, प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान ने कहा, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जैसे ही किसान ने सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा पानी बहुत ज्यादा गंदा है। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी शब्दों में कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा, मैंने देखा उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे हैं और उनकी उछल कूद से उस सरोवर के जमीन के तल पर बैठी सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिया। यही कारण है कि मैं उस पानी को लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पानी नहीं कीचड़ बन चुका है। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो उसे लेकर मत आना। बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य से कहा, जाओ, सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा और कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस लौटा। आश्चर्य की बात थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था। सब हैरत में पड़ गए कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। सारे शिष्य महात्मा बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। वो इस रहस्य का जवाब जानना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को बताया, जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब सरोवर के पानी के तल पर बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिया। लेकिन जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के बाद उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हुआ, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर सरोवर के तल पर जाकर बैठ गई, जिससे सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर चीज जिसको जहां पर होना चाहिए वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर कीचड़ बन गईं। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके चलते हमारे मन में हलचल मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो उठता है, जिसके बाद हम कोई भी गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों
और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही फैसला करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें साफ साफ समझ आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार की परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों और दिक्कतों के बारे में समझने की और उसका समाधान निकालने की। तो दोस्तों, आप कोई भी फैसला लें तो अपने मन को शांत रखिएगा। क्रोध आए तो कुछ देर ठहर कर विचार करिए और मन को शांत रखिए। कोई दुख परेशानी हो तो कुछ देर दूसरों के दुखों और परेशानियों के बारे में सोचिए। मन को शांत रखेंगे तो फैसले अपने आप सही होते चले जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके जरिए आपके करीबी लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक नई और प्रेरक कहानी के साथ। तो मिलता हूं जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।